नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या बहन बेटियां मायके सिर्फ लेने के लिए आती हैं? खिड़की के पास खड़ी नेहा सोचती है कि राखी आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया को आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस सब ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। आगे से सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलते ही मिलने भर की देर थी कि नेहा अपने पति के साथ मायके आती है, परंतु इस बार घर के अंदर कदम पड़ते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस होता है। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आगे भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और प्यार से उसे गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं थे। नेहा ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस गए तो उसने अपनी माँ से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है, ऊपर से और भी बहुत कुछ। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। नेहा बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता ना करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो नेहा ने सुन ली। भैया बोले, पहले से ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों राखी है, नेहा को भी कुछ देना पड़ेगा। आगे से भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मेरी ये चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे नेहा दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फ़ीस भी भर देंगे। नेहा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं बोली, भैया भाभी ये आप दोनों क्या कह रहे हो? क्या मैं आपको यहाँ तंग करने के लिए, कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि अपनी शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी कर रही थी तो बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी, और पापा ने उसे अपने पास ही रखा कि रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में ये पैसे काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवा देती थी। शादी के बाद जब भी मैके आती तो माँ उसे पैसे निकलवाने को कहती, पर नेहा हर बार कहती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन सुबह ही भतीजे को साथ लेकर बैंक जाती है और सारा पैसा निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फ़ीस जमा करवाती है और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आती है। अगले दिन जब भैया के राखी बांधती है तो भैया भरी आंखों से उसके हाथ 100 का नोट रखते हैं। नेहा मना करने लगती है तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। भैया नेहा बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने, बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार महकी की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड़ लड़ाते हो, मुझे मेरा शगन मिल जाता है। अगले दिन मैं नेहा मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार करती है तो भैया का फ़ोन बजता है। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वह सोचते हैं कि सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आती हैं। मायके और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वह घर की दहलीज पार कर कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है
कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे, तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उनके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे ससुराल में आने वाली मुसीबतों का डटकर सामना कर पाती हैं। यह लेख सभी बहन बेटियों को समर्पित है और साथ ही यह एहसास दिलाने की कोशिश है कि मायका एक अटूट हिस्सा है। वह मायके का एक अटूट हिस्सा हैं, जब मन करे आ सकती हैं। उनके लिए घर के और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आप किसी को कुछ नहीं देते, यह सोच लें, देने वाला एक परमात्मा है। धन्यवाद। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। हमेशा खुश रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।